हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस पेपर 2 के तीसरे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लैंड यानी ग्रंथि। साथ ही साथ हम इसमें पाए जाने वाले कौन कौन से हार्मोन होते इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका साइंस पेपर 2 में इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक बार इसकी पूरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे ग्लैंड, इसके बाद हार्मोन, इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ से आपके कहाँ कहाँ ग्लैंड होते हैं। साथ ही साथ इन ग्लैंड से जो क्वेश्चन आते हैं इन सभी ग्लैंड को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लैंड क्या होता है, हम ग्रंथि किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर में जगह जगह थैली बनाई रहती है, ठीक है। जो हमारे एलिमेंट्री कनाल यानी आहार नाल के आसपास ये थैलियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि आहार नाल का तो फिगर इसमें नहीं है, लेकिन हम इसको आंतरिक संरचना को देखते हुए जान सकते हैं कि आहार नाल के जहाँ तहाँ अगल बगल ये थैलियाँ जो होता है पाई जाती हैं, ठीक है। और इस थैली में क्या होता है, तो इस थैली में आपके एंजाइम भी होते हैं और प्लस क्या होते हैं, हार्मोन भी होते हैं, ठीक है। एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों इस थैली में पाए जाते हैं। कहीं कहीं या तो एंजाइम रहेगा, कहीं कहीं या तो हार्मोन रहेगा, और या कहीं कहीं एंजाइम और हार्मोन दोनों एक ही थैली में पाए जाते हैं। तो उस थैली को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन क्या होता है, तो देखिए हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में क्या करता है कि सीधे जाकर ब्लड से संपर्क करता है, ठीक है। इसके लिए जो हार्मोन होते हैं इसमें यह डायरेक्ट जाकर ब्लड में संपर्क करता है, इसमें कोई नली नहीं होती। इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होता है। हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया हार्मोन क्या है। अब हम जानेंगे कि इस चैप्टर को विस्तृत से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, पहले हम जानें कि ग्लैंड ये हो गया, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, जो हमारे शरीर में जहाँ तहाँ ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब ग्लैंड 3 प्रकार के होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है मिक्स ग्लैंड, ठीक है। हमें आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से पूछता है और मिक्स्ड ग्लैंड से पूछता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके सिलेबस में नहीं है, जो 6 to 8 के एग्जाम होने वाले हैं सीटेट के, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत ऊपरी तौर पर बता देती हूँ कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ये केवल एंजाइम, मतलब इस ग्लैंड में एंजाइम पाया जाता है। जैसे कि हमारे ये, और इस ग्रंथि को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपका उम्र बढ़ता है तो आपके नाक पर यहाँ चिपचिप करना लगता है, ठीक है। पसीना आपका एक क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये तैलीय पदार्थ है। कान से जो आपके मोम निकलते हैं वो भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद अगर आँख से बात करें तो सुबह सुबह जो कीचड़ निकलता है ये भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और हमारे आंसू भी क्या है, ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब इसके बारे में हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, फिर भी मैं ऊपरी तौर पर आपको बता दी। इसके बारे में पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ हार्मोन निकलते हैं, इस ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं। और कौन कौन से, देखिए, थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड और गोनाड ग्लैंड। मतलब इन सब के बारे में हमें पढ़ना है कि इन किन किन ग्रंथियों से कौन कौन हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बात किया गया है गोनाड हार्मोन की, तो इसमें आपका आता है ओवरी और टेस्टिस। ये एक जननांग होता है जिसमें ओवरी और टेस्टिस जो होता है जनन अंगों में भाग लेता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, गोनाड ग्लैंड, जिसमें ये दोनों आपके ग्लैंड आते हैं, ठीक है। इतना जान गए। अब ये बात करता है मिक्स ग्लैंड, तो इसमें एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों पाया जाता है। जैसे कि इसका नाम क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों पाया जाता है। देखिए, एंजाइम में आपका एलएटी मैंने पढ़ाया है डाइजेस्टिव सिस्टम में, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। इमाइलेज क्या करता है, एक स्टार्च का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। मैंने उसमें पढ़ा दिया अच्छा से। तो ये क्या होता है, एलएटी एंजाइम छोड़ता है, पेनक्रियाज, और हार्मोन कौन सा छोड़ता है, तो हार्मोन आपका इंसुलिन छोड़ता है। यानी कि इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। हमें इस चैप्टर में किसको पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड को, मिक्स ग्लैंड को पढ़ना है और एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ना है, ठीक है। हमें अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड को नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड इसी में है। तो पहले हम जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसे हम एक ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। देखिए,
सबसे पहली बात करते हैं कि इसमें आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं। तो आपको पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस और थायराइड और पाराथायराइड, इसके बाद पेनक्रियाज, एड्रिनल, ओवरी और टेस्टिस। आपको नहीं पढ़ना है थाइमस नहीं पढ़ना, हाइपोथैलेमस नहीं करना और पीनियल ग्लैंड नहीं पढ़ना, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट है तो मैंने इसे ले लिया। ठीक है, देखिए पहले हम देखेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। सिर्फ आपको सीटेट एग्ज़ाम से नहीं, इससे रिलेटेड आगे भी आप एग्ज़ाम में इसे याद कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे पहले जानते हैं कि देखिए हाइपोथैलेमस करता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस से यहाँ पर है आपका पीनियल ग्लैंड, ठीक। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे सर में पाया जाता है, दिमाग में, ब्रेन में पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड भी आपके ब्रेन में पाया जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपके ब्रेन में पाया जाता है। तो हम कैसे इन ग्रंथियों को याद करेंगे, देखिए ये एक प्रकार का, हमारा ब्रेन क्या है, एक प्रकार का थैला है। थैला फ्रॉम एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, थैलेमस है, थैला है। और जब हमारा ब्रेन गर्म होता है तो हम क्या बोलते हैं, मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा दिमाग बहुत हाइपर है। ठीक है, तो हाइपर है मतलब जोड़ सकते हैं कि एक थैला है ब्रेन हमारा और हाइपर है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, इसके बाद पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड का। देखिए अगर कोई बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पीट पीट कर पिलाएंगे। तो बच्चे को हमें पीटना है और उसे पिलाना है। ठीक है, दूध को पिलाना है और उस बच्चे को पीटना है। तो मुंह में बच्चा दूध पिएगा तो मतलब ये गर्दन से ऊपर आ गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड भी आपके ब्रेन में होता है। और ये इसको कैसे याद करेंगे कि मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा दिमाग बहुत हाइपर है, तो हाइपो जो आएगा ये भी कहा जाएगा आपके ब्रेन में आ जाएगा। तीन को आप याद हो गया कि ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा नीचे उतरते हैं तो ये आपके थायराइड एंड पाराथायराइड, ये दोनों ग्रंथियाँ यहीं पर पाई जाती है। पाराथायराइड थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे छोटी सी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए अब थायराइड कैसे याद करेंगे, थायराइड फॉर एग्जांपल थर थर कांपना, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हेलो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे करके बोल रही हूँ, देखिए तो आवाज़ क्या कर रहा है, थर थर कर रहा है, यानी कि हमारा जो आवाज़ निकलता है यहाँ से निकलता है, लैरिंग से। तो यहाँ पर एक आवाज़ ग्रंथि होती है, सपोज मैं उससे याद करवा रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप थर थर काँपने लगते हैं, आपकी आवाज़ क्या होती है, आपकी आवाज़ में थरथराहट आ जाती है। तो थायराइड फॉर थर थर काँपना, ये कहाँ होता है, ये गले में होता है। ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में। ठीक है, और इसमें भी आता है पाराथायराइड, जो थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे होती है, वो भी कहाँ आती है, गले में होती है। तो मान लेते हैं अगर आपको कोई बच्चा रात को, कोई आपके घर वाले डरवा रहे हैं, मतलब कहीं डरावनी चीज़ आपके साथ प्रैंक कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ क्या होती है, थर 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 काँपने लगती है और गले से आवाज़ निकलती है। तो कहाँ पाया जाता है थायराइड, आपके गले में। पाराथायराइड की बात करें, लेकिन जब आपको मालूम चल जाता है कि वो ये लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है, दिमाग बहुत गुस्सा होता है, आपके जो आवाज़ होती है उसमें बहुत हाई हो जाता है, प्रेशर मतलब क्या बोलते हैं, एकदम गर्म हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, पारा, मतलब पारा भी आवाज़ कल हर गया तो कहाँ हो जाएगा आपका, ये भी आपका गर्दन में ही पाया जाता है। इस तरह से याद कर सकते हैं कि थर थर, ये थायराइड और पाराथायराइड कहाँ पाए जाते हैं, गर्दन में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है थाइमस ग्रंथि। देखिए थाइमस फॉर एग्जांपल समझेंगे एक प्रकार का थैला है और ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, हमारे वक्ष गुहा यानी कि छाती के पास पाई जाती है। ये थैलमस, या फिर ऐसे ही भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके हार्ट पाया जाता है, दिल। तो थैमस क्या होता है, एक प्रकार का गुहा होता है, मतलब एक प्रकार की थैली होती है, और दिल क्या एक प्रकार की थैली है और इसमें आपके बहुत सारे लोग अट जाते हैं। तो ये से याद कर सकते हैं कि थाइमस कहाँ पाया जाता है, ये हमारे यहाँ दिल के पास पाया जाता है, मतलब छाती के पास। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद पेनक्रियाज की, तो पेनक्रियाज के बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ा है कि ये क्या करता है, पूर्व पाचक एंजाइम है जो एंजाइम छोड़ता है। अगर पेनक्रियाज से जब भोजन एंजाइम निकलता है तो हमारे छोटी आंत में जाता है जहाँ भोजन पूरी अच्छा से पचता है। तो पेनक्रियाज आपको यहाँ पाया जाता है। ठीक है, छोटी आंत के जस्ट ऊपर में। एड्रिनल ग्लैंड, देखिए ये है आपका किडनी। ठीक है, दो किडनी, एक यहाँ है एक यहाँ, ये किडनी है और किडनी के जस्ट ऊपर ये ऐड किया रहता है। तो याद कर सकते हैं एड्रिनल कहाँ होता है, किडनी के ऊपर ऐड किया रहता है, किडनी के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पर ऐसे ऐड किया रहता है। तो ऐड फॉर एड्रिनल ऐसे याद कर सकते हैं। तो एड्रिनल कहाँ पाया जाता है, एड्रिनल किडनी के जस्ट ऊपरी भाग में पाया जाता है, किडनी के ऊपर। ठीक है, जैसे कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद ओवरी सबको मालूम है, ये आपके लड़कियों में यहाँ पाया जाता है, जांग के ऊपर कमर के पास, और लड़कों में ये इनका प्राइवेट पार्ट जैसे वो हो गया, तो ये क्या होगा, टेस्टिस आपको यहाँ पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक बार फिर से देखते हैं, हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस यानी कि आपका जो थैला है, सर है, ब्रेन है, एक प्रकार का थैला, और ये हाइपर होगा तो हाइपो क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, ये सबसे ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चे को कुछ पिलाना है तो उसके पीठ कर पिलाना है, पिएगा कहाँ, मुँह से ही, तो ये दोनों आपके गर्दन के ऊपर होते हैं। पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होते हैं, ब्रेन में। ये तीनों जो होते हैं ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम किसका बात करेंगे, थायराइड एंड पैराथायराइड। थायराइड क्या होता है, आवाज़ में थर थर कहाँ से आता है, गर्दन से, और जब मालूम चल जाता है कि आवाज़ आपके कोई रिलेटिव मतलब कोई रिलेटिव भी आपके साथ प्रैंक किया तो आपकी आवाज़ में मतलब बहुत कड़कड़ाहट आ जाती है, पारा आवाज़ कभी गर्म हो जाता है, तो पैराथायराइड भी कहाँ पाए जाते हैं, गर्दन में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये थाइमस क्या होता है, थाइमस मतलब समझ सकते हैं एक थैला है, थाइमस है, थैला है, तो आपके दिल भी एक प्रकार का थैला है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो क्या होता है, थैलमस है। थैलमस कहाँ पाया जाता है, आपके यह छाती, जिसको चेस्ट बोलते हैं, यहाँ पाया जाता है। ठीक है, थाइमस। पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज आपके जस्ट लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है, लीवर के इस साइड, छोटी आंत से थोड़ा ऊपर पाया जाता है। जो छोटी आंत में ही खाना पचता है, जैसे पूरी खाना कहाँ पचता है, छोटी आंत में, और छोटी आंत में पचने से पहले मतलब ये अपना पूर्व पाचक एंजाइम छोड़ देता है। ठीक है, ताकि खाना जाकर छोटी आंत में पच जाए। ठीक है, तो ये पूछेगा कहाँ है, तो छोटी आंत से जस्ट ऊपर पाया जाता है, इधर। ठीक है, एड्रिनल फोर कैसे याद करेंगे, किडनी में ऐड किया रहता है, ऐड फॉर एड्रिनल, ऐड फॉर एड्रिनल कहाँ है, किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी यहाँ पाया जाता है, और टेस्टिस यानी टेस्टिकल यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप ग्लैंड याद कर सकते हैं कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी पार्ट्स में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में पिट्यूटरी ग्लैंड से पूछता है थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल, ओवरी और टेस्टिकल पाया जाता है, जिसके इन दोनों को मिलाकर हम गोनाड हार्मोन कहते हैं, जनन ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इन दोनों के बारे में मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मतलब सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस ये जितने भी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड दिख रहे हैं, जितने भी अभी नीचे आपको दिख रहे हैं, ये सभी ग्रंथियों को, सभी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। कौन, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इन सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो ये एक नर्वस हार्मोन छोड़ता है। अगर ये नर्वस हार्मोन छोड़ा तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड नर्वस हो जाएंगे, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है, नर्वस हार्मोन छोड़ता है, और ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है। पर अब पूछेगा कि भाई इसको भी तो कोई कंट्रोल करता है, तो हमारा दिमाग, ब्रेन। ठीक है, इसको कौन सा कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है ब्रेन, और ये हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, इन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जानते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। देखिए पीनियल ग्लैंड क्या होता है, तो ये जो हमारी दोनों आंखें दिख रही है, यहाँ पर तीसरी आंखें होती है, तो तीसरी आंख के जस्ट 1 सेंटीमीटर अंदर ही ये पीनियल ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, ये क्या काम करती है, जैसे कि आप रात में छत पर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आपके शरीर थोड़ा बहुत काला 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 दिखाई देता है, तो ये इसकी वजह से दिखाई देता है। फिर आप लोग देखते हैं कि कोई कहता है कि लाइट ऑफ करो, मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो जैसे ही लाइट ऑफ होगा, ये ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा, इससे आपको नींद आता है। छोटे बच्चों में ये ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए छोटे बच्चे देखते हैं जल्दी सो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों हार्मोन के बारे में, ग्लैंड के बारे में आप लोग जान गए। अब हम लोग बेसिक एक एक करके हार्मोन को अब हम एक एक करके सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे। देखिए हमने पढ़ा कौन सा, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पीयूष ग्रंथि। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, तो ये हमारा जो ब्रेन है इसके बेस में पाया जाता है, तल में यानी कि सतह में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले पूछता है कि कहाँ पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आपको ऐसे तो दे देगा कि ब्रेन में, लेकिन ज़्यादा डीपली पूछेगा तो आपको याद रखना है कि ये ब्रेन के बेस में, तल में पाया जाता है, यानी कि सतह में पाया जाता है। ठीक है, इसका वजन कितना होता है, तो 0.6 ग्राम होता है। देखिए इसका वजन 0.6 ग्राम होता है, यानी कि छोटा होता है। लेकिन सबसे छोटी हमारी ग्लैंड कौन है, सबसे छोटी ग्लैंड ये होता है। सपोज इसको हम ए से दर्शाते हैं, सबसे छोटी आपका पीनियल ग्लैंड होता है, और दूसरी छोटी ग्रंथि कौन होता है, तो वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, सबसे छोटी आपका पीनियल और दूसरी सबसे छोटी क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन वही पूछेगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपका थायराइड ग्रंथि, जिसको हम 1 से दर्शाते हैं। सबसे बड़ी थायराइड होती है, और दूसरी सबसे बड़ी कौन होती है, तो पेनक्रियाज होती है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पीनियल ग्लैंड, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आपका थायराइड ग्लैंड है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आपका पेनक्रियाज है। ठीक है,
ये समझ में आया। देखिए इसके बाद हम जानते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का आकार जो होता है ये मटर के दाने के आकार का होता है, ठीक है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसके बाद ये क्या, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले आपका एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है, ठीक है। मैंने स्पेशल लिखा है कि कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, तो ग्रोथ हार्मोन। साथ ही साथ ये क्या काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को नियंत्रित करता है। इसलिए हम इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यह हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। लेकिन ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको भी कौन नियंत्रित करता है, इसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का भी कुछ नाम होना चाहिए, तो इसलिए इसका नाम क्या है, सुपर ग्लैंड, सुपर मास्टर, इसको भी मास्टर लगाना है, सुपर मास्टर ग्लैंड। देखिए जैसे कि आप स्कूल में एग्जाम्पल समझिए कि मान लेते पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, एक प्रकार का शिक्षक हो गया। शिक्षक क्या करेगा, सारे बच्चों को नियंत्रित करता है। लेकिन शिक्षक को कौन नियंत्रित करता है, आपका हेडमास्टर। देखिए S4 ये भी है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, यानी कि हेडमास्टर नियंत्रित करता है शिक्षक को भी। लेकिन हेडमास्टर को भी तो कोई नियंत्रित करता होगा, तो हाइपोथैलेमस को कौन नियंत्रित करता है, ब्रेन। देखिए ब्रेन किसको नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इन सभी को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। लेकिन किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ ये पाराथायराइड, पाराथायराइड इसके कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। तो पाराथायराइड को छोड़कर इन सभी को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और हाइपोथैलेमस को हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। देखिए वहीं बात किया गया इसका आकार कैसा होता है, मटर के दाने के आकार का। ये पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसलिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन किसको नहीं कंट्रोल करता है, तो ये पाराथायराइड को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। इसके ये बाहर है, कंट्रोल के बाहर है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो टीचर के कंट्रोल से बाहर होते हैं, तो सपोज ये अपवाद में है कि पाराथायराइड को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो ये 4 प्रकार के हार्मोन को रिलीज़ करता है। कौन सा, THS, STH, LTH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। देखिए ये चारों हार्मोन को रिलीज़ करता है। लेकिन जैसे कि आपका सीटेट के एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछता है कि कौन सा हार्मोन, तो वहाँ ग्रोथ हार्मोन लिखा रहता है, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। लेकिन 4 प्रकार के हार्मोन को रिलीज़ करता है। देखिए THS क्या होता है कि हमारे शरीर में यदि थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो तुरंत आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसका नाम क्या है, THS, ठीक है। इसके बाद STH क्या करता है कि हमारे शरीर में यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। कोई देखते हैं कि बहुत छोटा हो जाता है जिसे हम बौना बोलते हैं, और कोई बहुत लंबा होता है जिसके बच्चे लंबू भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसको नियंत्रित करता है। सभी लोगों को ज़्यादातर एवरेज 5 फीट 6 फीट ऐसे लोग आ जाते हैं। तो ये होता है STH जो हमारे शरीर में ग्रोथ को नियंत्रित करता है, ठीक है। LTH क्या करता है, देखिए LTH का क्या करता है, तो ये हमारे शरीर में दूध का निर्माण करता है। जैसे कि जितने भी फीमेल लोग हैं उनके शरीर में कौन दूध का निर्माण कौन करता है, तो LTH करता है, ठीक है। लेकिन इस दूध का हमारे शरीर में निर्माण हो जाता है तो इसको स्राव कौन करता है, मतलब शरीर से बाहर उसको रिलीज़ करने का कौन काम करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है, ठीक है। जो लड़कियों या फिर फीमेल पर्सन में जो ब्रेस्ट होता है वो क्या काम करता है, लड़कियों का जो स्तन होता है वो सिर्फ आपको दूध को इकट्ठा करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। ना तो वो रिलीज़ करता है और ना ही वो निर्माण करता है, बस क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि दूध का निर्माण कौन करता है, तो LTH हार्मोन करता है। और यह हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, आपके ब्रेन में होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो ये हमारे बॉडी से दूध को रिलीज़ करता है। जैसे कि आप लोग ग्वाला लोग को देखे हैं कि दूध दुहने से पहले वो एक प्रकार का सुई देते हैं, वो सुई का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन नामक सुई होता है जो दूध दुहने से पहले गाय को दे दिया जाता है और तुरंत उसके शरीर से दूध क्या होता है, एक ही बार में रिलीज हो जाता है। तो ये इसका गलत उपयोग किया जा रहा है सुई में। तो ये क्या करता है, ये दूध को स्राव में काम करता है, दूध निर्माण में काम करता है, ये हमारे बॉडी को वृद्धि ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और ये थायरॉक्सिन की शरीर में कमी होने पर ये हार्मोन थायरॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। ये 4 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन अगर क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर अलग से पूछा जाता है कि कौन करता है, तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, तो इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा है, ठीक है। अब समझ में आ गया इसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, सिर्फ किसको, पाराथायराइड को छोड़कर, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा ग्रंथि पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कौन सा, थायराइड ग्लैंड जो होता है ये पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है जिसका नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। क्यों,
समझ में आया। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे गले में। थरथर की आवाज़ कहाँ होती है, गले में होती है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, थायरॉक्सिन। और ये कौन सा रिलीज़ करता है, ग्रोथ हार्मोन। लेकिन ज़्यादातर डीपली में आपको इतना चार हार्मोन ये रिलीज़ करता है। देखिए, ये सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये भी क्वेश्चन आता है। दूसरा, अब इसका काम क्या होता है, तो ये बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को भी हमारे शरीर में कंट्रोल करता है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या आता है, जैसे कि आपको समझ रहे हैं, इसमें 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या होता है, एक छोटे इसको बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिलकर छोटे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, जैसे एटीपी। उसी प्रकार आपका 20 प्रकार का एमिनो एसिड मिलकर क्या निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये क्या होता है, ये सभी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है, ये इसको कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका हो जाएगा ये थायराइड ग्रंथि। इन सब के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, फोकस बस इस पर करना है कि किसको कंट्रोल करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को हमारे शरीर में कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड, बीपी को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ देखिए, यह हमारे शरीर को बैलेंस ग्रोथ देता है। अब हम समझेंगे कि बैलेंस ग्रोथ, आपने यहाँ भी पढ़ा है कि ये तो ग्रोथ हार्मोन ही रिलीज़ करता है, और ये क्या करता है, एक बैलेंस ग्रोथ देता है। दोनों में अंतर क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है कि व्यक्ति को बड़ा और छोटा बनाए, ठीक है, कहीं किसी को बड़ा ना बना दे, किसी को बहुत छोटा ना बना दे, मतलब कोई बहुत लंबा ना हो जाए, तो उसे कौन कंट्रोल करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन थायराइड ग्लैंड क्या करता है, यह एक बैलेंस ग्रोथ देता है। बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके हाथ का साइज, इस हाथ का साइज जो है वही साइज इस हाथ का भी होगा, जो आपके लेफ्ट पैर का साइज है वही आपके राइट पैर का साइज। ऐसा नहीं है कि एक हाथ आपका इतना बड़ा, एक हाथ इतना छोटा। यानी कि हमारे शरीर को बिल्कुल बैलेंस मतलब बना के रखता है। जो ग्रोथ देगा वो बैलेंस ग्रोथ देगा। कौन देता है, तो आपका देता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ये वाला हो गया। अब देखिए, इस जो ग्रंथि है, इससे जो निकलता है हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, इसकी कमी से देखिए क्या क्या शरीर में रोग होता है। देखिए, पहला होता है ग्वाइटर, जिससे हम क्या बोलते हैं, घेंघा बोलते हैं, जैसे कि जो, और ये कहाँ होता है, आयोडीन, ये थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, गर्दन में। अब देखेंगे कि जो घेंघा होता है वो क्या होता है, ऐसे आगे में लटक जाता है। ये गर्दन क्या होता है, सूज के आगे में ऐसे फूल जाता है, तो यहाँ होता है घेंघा, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं, नामक रोग होता है, ठीक है। तो और इसके इस रोग के में क्या हम यूज़ करते हैं, आयोडीन साल्ट करते हैं। इस रोग के उपचार में हम आयोडीन साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्वाइटर नामक रोग किसकी वजह से होता है, थायराइड ग्रंथि की कमी, ये थायरॉक्सिन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है, जिसे हम घेंघा बोलते हैं। दूसरा रोग कौन सा होता है, म्यूस्कोडेमा। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि बहुत इतने मोटे मोटे लोग होते हैं थायराइड की वजह से। महिलाएं इतनी मोटी होती है, पुरुष इतने मोटे हो जाते हैं, तो क्या होता है, थायराइड की वजह से। थायराइड होता है, ये आपको दिख रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है, जिसके कारण ये म्यूस्कोडेमा नामक रोग होता है। इसमें महिला या पुरुष जो भी है बहुत मोटे फूल के हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गया थायराइड ग्लैंड का काम क्या है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि ये क्या होता है, शरीर को बैलेंस ग्रोथ देता है। अगर कोई गर्दन में है थायराइड ग्लैंड, धक गर्दन में से चिप देगा, तो आपका क्या होगा, पूरा ग्रोथ सब खत्म हो गया, मर गया। तो आप लोग ऐसे मतलब सबको मिला कर चलेगा तो आपको याद हो जाएगा कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ होता है, ये आपका होता है बैलेंस ग्रोथ कौन देता है, थायराइड। और थायराइड कहाँ पाया जाता है, आपके गले में पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, थायराइड ग्लैंड है। यह बीपी को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को हमारे शरीर में कंट्रोल करता है, शरीर में एक बैलेंस ग्रोथ देता है, हाथ पैर का साइज सब बराबर रखेगा। इसके बाद क्या करेगा, रोग इससे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर, घेंघा जिसको बोलते हैं, जो गर्दन में होता है। इसके उपचार में हम आयोडीन साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ एक म्यूस्कोडेमा नामक रोग होता है, जिसमें जो होता है महिला या पुरुष का शरीर जो होता है काफ़ी फैलकर मोटा हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड को देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट ग्लैंड कौन है, आपका पाराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसको हम एक एक करके अब समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल से बाहर। किसके कंट्रोल से बाहर होता है, तो ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो मैंने आपको बताया था, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वो ये पाराथायराइड एक ऐसा बच्चा है जो मास्टर की बात ही नहीं सुनता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में ये नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहता है, ये इनका
सर का पारा जो होता है दर्द करवा देता है, यानी कि एक ऐसा ये बच्चा इसको समझ सकते हैं कि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के मास्टर ग्रंथि के कंट्रोल में ही नहीं होता है, मास्टर का पारा दुखवा देता है, ये होता है पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल किसके होता है, तो पाराथायराइड के। पाराथायराइड आउट ऑफ कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में ये नहीं होता है। ठीक है, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ये पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। जैसे कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती थी, थायरॉक्सिन, उसी प्रकार यहाँ पारा लगा है तो ये कौन सा रिलीज करेगी, पाराथायराइड पाराथायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी। कौन सा रिलीज करेगा, तो ये पाराथायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, और ये क्या, इसका मेन काम क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को ये क्या करता है, एक बैलेंस मतलब बैलेंस प्रदान करता है, इनकी मात्रा को नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्लैंड जिसका नाम है पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड को मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी अच्छे से बताया, लेकिन यहाँ पर हम ग्लैंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको भी समझेंगे। देखिए, इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड बोले हैं क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। मतलब बहिस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी है। मतलब कि इसमें एक्सोक्राइन में क्या था, सिर्फ एंजाइम मिल रहा था, एंडोक्राइन में क्या था, सिर्फ हार्मोन था। लेकिन यहाँ पर मिक्स्ड ग्लैंड इसको कहा गया है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा था कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन है, तो मिक्स्ड ग्लैंड आपका पेनक्रियाज है। याद रखिएगा कि मिक्स ग्लैंड कौन है, तो एकमात्र ग्रंथि जिसका नाम है पेनक्रियाज, ये मिक्स ग्लैंड है। इसमें एंजाइम तथा हार्मोन दोनों पाए जाते हैं। देखिए, यह क्या होता है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पेनक्रियाज क्या होता है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि आपका थायराइड होती है। ठीक है, जो यहाँ पाया जाता है, यहाँ सबसे बड़ी होती है। अगर मान लेते हैं हम किसी को गर्दन चिपका देंगे तो सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो ये आपका थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए, इसमें एंजाइम तथा हार्मोन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एंजाइम और हार्मोन क्या होते हैं, दोनों पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, मैंने आपको कैसे पढ़ाया था, लरा यानी कि वसा का पाचन करता है लाइपेज। वसा का कौन पाचन करता है, लाइपेज करता है। एमाइलेज का क्या काम है, तो एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। अब स्टार्च क्या था, तो किसी भी अनाज का बाहरी परत, जैसे गेहूं का बाहरी परत निकलता था, क्या होता है, चोकर, तो क्या होता है, बाहरी परत होता है। तो स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो एमाइलेज करता है। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो यह क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन पा रहा है, प्रोटीन, तो ये काम करता है प्रोटीन का। लाइपेज में लिपिड क्या आता है, वसा का पाचन करता है। और ये क्या होता है, एमाइलेज जो होता है किसी स्टार्च का पाचन करता है। तो ये क्या काम करता है, ये एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे डाइजेशन में मदद करता है। क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है। पेनक्रियाज ये जो ग्रंथि है ये किस में मदद करता है, डाइजेशन में। ठीक है, देखिए, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि थी, मैंने बता दिया। इसमें ये एंजाइम और हार्मोन दोनों छोड़ता है। एंजाइम का नाम है LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और इंसुलिन, यह हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, तो यह इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। देखिए, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई तो कौन सा रोग होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलेंगे या फिर डायबिटीज़ बोलेंगे या फिर इसे हिंदी में हम मधुमेह बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए, शुगर मतलब भी चीनी हो गया, डायबिटीज़ मतलब भी वही हो गया, मतलब दोनों का नाम। मधुमेह, मधु मतलब क्या होता है, शहद, मध, वो भी क्या होता है, मीठा होता है। यानी कि ये सब एक ही नाम है। ठीक है, हिंदी में उसको मधुमेह बोलते हैं। किसकी कमी से होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, शुगर होता है, डायबिटीज़, मधुमेह होता है। ठीक है, देखिए, इंसुलिन में क्या पाया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन आता है। इंसुलिन में याद रखिएगा कि जस्ता पाया जाता है। ठीक है, और इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। यहाँ देखिए, नोट मैंने करवाया है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हैं कि इंसुलिन हार्मोन है, किससे रिलीज होता है, पेनक्रियाज ग्लैंड से। पेनक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। इस हार्मोन की कमी से आपको कौन सा रोग होता है, शुगर या डायबिटीज़। तो ये क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। और सभी के सभी हार्मोन, जितने भी हार्मोन है, वो क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है। ठीक है, जैसे कि आप पाराथायराइड ग्लैंड में पढ़े हैं कि पाराथायरॉक्सिन ये क्या हार्मोन है, तो ये हार्मोन है, तो ये क्या है, एक प्रोटीन भी है। जैसे कि आप थायराइड ग्रंथि में पाया है कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, वो सब क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। तो याद रखिएगा कि सभी के सभी हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन है। ठीक है, अब जानते हैं कि पेनक्रियाज का जो ये हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज होता है, ये आपका रिलीज होता है। लिख देते हैं पहले,
ये आपका रिलीज होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। देखिए ये क्या काम करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है। तो अब हम इसे याद नहीं करेंगे, देखेंगे। देखिए जिनको शुगर की बीमारी हुई होती है, अगर देखेंगे उनका शुगर लेवल तुरंत लो आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, तुरंत कुछ मीठा चीज़ खिला देते हैं, तो उनका शुगर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। शुगर क्या होता है, एक प्रकार का ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हम लोग पीते हैं एनर्जी के लिए, तो यह हमारे बॉडी को ऊर्जा भी प्रदान करता है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है। अगर किसी का शुगर बहुत हाई हो गया तो हमें तुरंत उससे शुगर की दवा देनी पड़ती है। तो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है। ग्लूकोज क्या होता है, एक मीठा पदार्थ है। साथ ही साथ ये डाइजेशन में मदद करता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया LAT जो लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन होता है। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं है, मैंने एक एक करके सब कुछ समझा दिया है। इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से शुगर, डायबिटीज़ होता है, और इसमें पैराथायरॉइड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड के साथ, और इसके बाद ओवरी और टेस्टिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ग्लैंड को देखेंगे। देखिए नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे हम एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड हमने कैसे याद किया कि किडनी के ऊपर में ऐड रहता है। तो किडनी के ऊपर में ऐड रहता है तो कहाँ पाया जाता है, किडनी के जस्ट ऊपर, जिसे हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। सपोज कीजिए ये आपका किडनी है और किडनी के जस्ट ऊपर आपका ये एड्रेनल ग्लैंड पाया जाता है। ये है दोनों तरफ एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ये है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड जिसे हमने ऐड करके पढ़ाया था कि किडनी के जस्ट ऊपर होता है। देखिए इसे हम, इस हार्मोन को हम किस किस नाम से जानते हैं। देखिए इसे हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। और ये कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, तो एड्रेलिन हार्मोन। देखिए एड्रेनल ग्लैंड आपको एड्रेलिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, और ये कब रिलीज करता है, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, आपको लगता है कि अब हम उसको मार देंगे, एकदम आपका देखते हैं BP हाई होता है, एकदम दांत जो होता है एक दूसरे पर चढ़ा लेते हैं एकदम गुस्सा में, तो इस केस में आपको ये हार्मोन तुरंत रिलीज होना शुरू होता है। तो इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। साथ ही साथ इसे हम फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, यानी कि मार के भाग जाओ किसी को। ठीक है, मरो और जैसे डू और डाई की स्थिति आ जाती है, जब इतना झगड़ा आपको मन में गुस्सा हो जाएगा, मन करता है कि उसको एकदम क्या कर दे, तो उस समय आपके यही हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, जिसमें डू और डाई, इसको, इस हार्मोन को बोलते हैं। साथ ही साथ इसे हम लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, मार के भागो उसको, जो भी करके तुरंत भागो, इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ा है। इसे इमरजेंसी हार्मोन कहेंगे, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहेंगे, डू और डाई हार्मोन कहेंगे, लाइफ सेविंग हार्मोन कहेंगे। और देखिए इस हार्मोन का इतना नाम है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। ये एड्रेनलिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है, ये भी आपके हार्मोन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये मेन इसका काम क्या करता है, तो ये BP को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को बिल्कुल कंट्रोल करके रखता है। इसका काम क्या है, एड्रेनल हार्मोन। ये हार्मोन कब रिलीज होता है, जब आपके शरीर में ऐसी स्थिति आ जाए, किसी को मार पीट दे दम, तभी ये हार्मोन क्या होता है, आपको रिलीज करेगा। उस समय आपके BP को ये कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, जैसे कि होता है ना, किसी को गुस्सा में था, मतलब एकदम BP बढ़ गया, एकदम लगता है कि किसी को मार देंगे, पीट देंगे, मार के भाग जाएंगे, उसको कुछ भी कर दे, एकदम अंदर से इतना गुस्सा हो जाता है, चेहरे पर नज़र आता है, तो उस समय ये हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो ये काम करता है, BP के रक्तचाप को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में स्ट्रेस जो होता है उसको भी कम करता है। तो ये समझ गया आगे आपको एड्रेनलिन हार्मोन का काम, और ये कहाँ पाया जाता है, ये किडनी के जस्ट ऊपर, एड्रेनलिन मतलब ऐड किया हुआ है किडनी के ऊपर में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोनाड हार्मोन। देखिए गोनाड हार्मोन वो हार्मोन होता है जो आपके जनन क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, जनन क्रिया में आपके कौन कौन भाग लेते हैं, ओवरी लेते हैं, और इसके बाद आपके टेस्टिस लेते हैं। देखिए ओवरी कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, और टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, सिर्फ मेल में पाया जाता है। ठीक है, देखिए इन दोनों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, गोनाड हार्मोन। अभी तक आपने पढ़ा कि जितने भी हार्मोन, जितने भी ग्रंथि से हार्मोन निकल रहे हैं वो सभी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा, ये दोनों हार्मोन है, गोनाड हार्मोन, ये प्रोटीन के ना बन के स्टेरॉइड के बने होते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन सा ऐसा हार्मोन है, या फिर किस हार्मोन को छोड़कर सभी हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये आपके गोनाड हार्मोन, जिसमें आपके ओवरी आ जाएंगे और टेस्टिस आ जाएंगे। ठीक है, हम एक एक करके देखते। देखिए ओवरी में बात करते हैं, ओनली फीमेल की बात करते हैं, क्योंकि ओवरी कहाँ पाया जाता है, केवल फीमेल में। तो ओवरी में 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला कौन है, एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोस्टेजन, और तीसरा होता है रिलैक्सिन। इन तीनों हार्मोन क्या करते हैं कि जो लड़कियों में सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसको क्या करते हैं, मतलब उस पर कंट्रोल करते हैं, उसको विकसित करने का काम करते हैं। ठीक है, और देखिए
एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजन और रिलैक्सिन का अपना अपना एक और काम होता है। देखिए, जैसे कि एस्ट्रोजन है, यह पीरियड निर्माण करता है। जैसे कि जैसे ही लड़की की उम्र किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगी, ये हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा और उस लड़की में या फिर महिला में आपको पीरियड जो होता है उसका निर्माण करना शुरू कर देगा। तो वो कौन निर्माण करता है? तो आपका एस्ट्रोजन करता है। इसके बाद हम प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो ये गर्भधारण में मदद करता है। क्या करता है? गर्भधारण में, प्रेग्नेंट होने में ये हार्मोन आपको मदद करता है। साथ ही साथ ये भ्रूण को प्रोटेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर लगा है प्रोटेक्ट और ये हो गया प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या करता है? भ्रूण को, जो महिला के पेट में जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और इसके बाद आता है रिलैक्सिन हार्मोन। देखिए, जब भी कुछ काम हो जाता है तो एकदम आदमी रिलैक्स हो जाता है। तो ये क्या काम करता है? डिलीवरी में सहायता करता है। बच्चे के शरीर से बाहर निकलने में ये हार्मोन तुरंत क्या करेगा? रिलीज होना शुरू कर देगा, जिससे बच्चा आसानी से शरीर से बाहर निकल सकेगा। तो देखिए, रिलैक्सिन हार्मोन डिलीवरी में सहायता करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ एक गर्भधारण में मदद करता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन ये लड़कियों में पीरियड निर्माण में मदद करता है। और साथ ही साथ ये तीनों का काम है कि जो महिला होती है, फीमेल मतलब पर्सन है, उसमें क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को विकसित करने का काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं टेस्टिस की। देखिए, ये टेस्टिस केवल किस में पाया जाता है? मेल में। इससे आपके हार्मोन कौन सा निकलते हैं? रिलीज होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये क्या करते हैं? शुक्राणु बनाने में, स्पर्म बनाने में मदद करता है, और ये स्पर्म किस पे? जनन क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? यह मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बैलेंस करने का काम करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन सा होता है? जैसे ही आप किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगेंगे तो आपके फेस पर जो होता है बाल आने शुरू हो जाएंगे, आपकी आवाज़ जो होता है भारी होना शुरू हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके जो चेस्ट होता है उस पर भी बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कैरेक्टर होता है इसे हम सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। तो इसको भी ये बैलेंस करके रखता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन देखिए, जो कुत्ता होता है उसका टेस्टोस्टेरोन होता है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आता है। इसीलिए क्या होता है कि जब कहीं कुत्ता कहीं बाथरूम करता है तो देखते हैं कि वो अपना एरिया निर्धारित कर लेता है और बोलता है कि ये मेरा। अगर वो कहीं बाइक पर बाथरूम किया तो अगर वो बाइक दूसरे एरिया में जाता है तो दूसरे कुत्ता को लगता है कि हाँ दूसरा मतलब कुत्ता आया हुआ है, तो इसलिए वो उसका पीछा करते हैं। लेकिन जो मेल का टेस्टोस्टेरोन होता है उस मेल नहीं होता है उसमें। तो ये जो होता है ये एक हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो मेल में सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर को क्या करता है? बैलेंस करता है। और जो फीमेल में जो ये 3 हार्मोन निकलते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बैलेंस करने के साथ साथ ये तीनों के अपने अपने काम है। ठीक है, इसको पढ़ लिए, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि आपने सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को इस वीडियो में पढ़ा है। इसमें किसी को दिक्कत, देखिए ये हार्मोन आपका छूट गया है, ये आपके सीटेट के सिलेबस से बाहर है। जो थाइमस हार्मोन है, इसका काम क्या है? ये 15 साल के उम्र तक एक्टिव रहता है। ये क्या काम करता है? ये बच्चों में वृद्धि करने का काम करता है। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जो 15 साल के तक जो अगर बच्चे जितने लंबाई को पार कर गए तो समझिए को अपने अधिकतम लंबाई को पार किए हैं। तो ये क्या करता है? वृद्धि करता है बच्चों में, साथ ही साथ क्या करता है? ये कीटाणुओं से रक्षा करता है। ठीक है, इसका यही काम है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। बस आप लोग ने एक एक करके पढ़ा। देखिए, हाइपोथैलेमस हम क्या बोलते हैं? इसको ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस इन सभी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? हाइपोथैलेमस को छोड़कर, और ये पैराथायराइड को छोड़कर सबको कंट्रोल करता है। ये इतना समझ में आ गया। इसके बाद थायराइड ग्लैंड जो होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और पेनक्रियास दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पेनियल ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एड्रिनल ग्लैंड कैसे मैंने याद कराया था कि किडनी के जस्ट ऊपर ऐड रहता है, तो ये कौन सा हो गया? यहाँ पर ऐड रहता है। पेनक्रियास आपको यहाँ पाया जाता है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से जितने भी आपके सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक वीडियो में लाएंगे, और वहाँ पर आप देखेंगे कि इस चैप्टर से आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।